नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या गृह मंत्रालय में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल। सड़क से लेकर संसद तक एक ही गूंज, क्या अमित शाह को देना पड़ेगा इस्तीफा। मणिपुर से लेकर नीट आंदोलन तक जंतर मंतर पर भड़की गुस्से की आग के बीच ऐसा क्या हुआ कि जेनजेट और विपक्षी दलों ने सरकार की नाक में दम कर दिया। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का विभाग बदलने की तैयारी में हैं, या ये सिर्फ एक सियासी तूफान है। दोस्तों, इस पूरे मामले का पूरा सच बेबाकी के साथ हम आपको बताएंगे। दोस्तों, भारतीय राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों तक केवल एक ही सवाल है, क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे। अगर इस्तीफा देंगे तो कब देंगे। एक तरफ मणिपुर की आग, शांति व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, तो दूसरी तरफ नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवाओं पर हुआ लाठी चार्ज। और अब इस पूरे मामले में काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के तीखे बयानों ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी पारा चढ़ा दिया। राहुल गांधी से लेकर नए युवा आंदोलनों तक सबने एक ही सुर में अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। क्या यह सरकार की प्रशासनिक विफलता है या फिर 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा पावर गेम। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, बात सिर्फ आज की नहीं है। मणिपुर की टीज आज भी देश के सीने में जल रही है। महीनों तक मणिपुर जलता रहा, लाखों लोग बेघर हो गए, मासूम बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार हुए। उस वक्त भी सवाल उठे थे कि आखिर देश के गृह मंत्री इस पूरे मामले पर कड़े कदम क्यों नहीं उठा पाए। विपक्ष आरोप लगाता है कि मणिपुर मामले की जांच और फाइलें दबाने के लिए बड़े प्रशासनिक फैसले लिए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखना गृह मंत्रालय की सीधी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब राज्य जल रहा था तब गृह मंत्रालय के कड़े फैसले कहाँ थे। इसी सवाल को लेकर आज एक बार फिर अमित शाह को दोस्तों घेरा जा रहा है। बात सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है। किसान के आंदोलन से लेकर बेरोजगार युवाओं, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की तस्वीरों ने देश को झकझोर कर रख दिया। नीट पेपर लीक मामले में जब छात्र सड़कों पर उतरे तो उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसने आग में घी डालने का काम किया। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर और संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों और छात्राओं पर बल प्रयोग किया गया। अब इस पर काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सीधे गृह मंत्री पर हमला बोला। दिल्ली से अपने गृह नगर छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे दीपके ने मीडिया से साफ कहा कि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसलिए 20 जुलाई को छात्रों पर हुए बल प्रयोग की जिम्मेदारी सीधे अमित शाह की है। अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हुए सरकार से कड़े सवाल पूछे और उन्होंने कहा, यदि सरकार यह दावा करती है कि छात्रों के आंदोलन को विदेशी फंडिंग मिल रही थी तो ये गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी विफलता है। अगर कोई विदेशी ताकत देश के युवाओं को भड़का रही है और गृह मंत्रालय उसे रोक नहीं पाया तो फिर अमित शाह को किस बात का चाणक्य कहा जाता है। दीपके ने न्यायपालिका, ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल केवल राजनीतिक दलों को तोड़ने और तानाशाही थोपने के लिए किया जा रहा। दोस्तों, जंतर मंतर पर चले लंबे आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे। विपक्षी नेताओं और आंदोलनकारियों का कहना है कि चेहरा बदलने से नीतियां नहीं बदलती। वहीं दूसरी ओर योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा आंदोलन पर संस्कृति को बदनाम करने के आरोप का जवाब देते हुए दीपके ने कहा कि हमने संविधान और गांधी अंबेडकर के विचारों को सामने रखकर लड़ाई लड़ी है। बाबा रामदेव को आंदोलन की चिंता करने के बजाय पतंजलि के बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच अमित शाह का इस्तीफा होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी जोरों पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि
कि अमित शाह को गृह मंत्रालय से हटाकर उप प्रधानमंत्री या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि विपक्ष के हमलों को शांत किया जा सके। दोस्तों 2029 भावी उत्तराधिकार की नींव रखी जा सके। लेकिन सवाल ये है कि अगर गृह मंत्री के रूप में कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं तो क्या पदोन्नति देश की जनता को स्वीकार करेगी। दोस्तों लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है। सड़क से लेकर संसद तक उठ रहे सवाल सिर्फ नेताओं के नहीं बल्कि देश के भविष्य, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े हैं। क्या अमित शाह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ये सब सरकार को घेरने की एक राजनीतिक रणनीति है। दोस्तों आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बेबाक खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय